नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और जिले से देख रहे हैं। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर आज से शुरू होगा और 7 फरवरी तक को खत्म होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर में जारी होगी। पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर करेंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, ई केवाईसी न कराने पर राशन से होना पड़ेगा वंचित। सरकार ने उठाए सख्त कदम। उत्तराखंड में जिन उपभोक्ताओं ने ई केवाईसी नहीं कराई है उन्हें 1 नवंबर से सरकारी राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाया है। जिला पूर्ति कार्यालय ने सभी राशन कार्ड धारकों को 31 अक्टूबर तक ई केवाईसी कराने का निर्देश दिया है ताकि राशन की कालाबाजारी को रोका जा सके। और डीएसओ ने चेतावनी दी है कि ई केवाईसी न कराने पर राशन से वंचित होना पड़ेगा। एसआईआर का फॉर्म लेकर घर पर आएंगे बीएलओ, लिस्ट में नाम नहीं तो देने होंगे ये 3 दस्तावेज। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण एसआईआर का काम शुरू हो रहा है। 2003 की सूची में नाम न होने पर पहचान के दस्तावेज देने होंगे। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म देंगे। निर्वाचन आयोग ने ये तैयारी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शुरू की है। एसआईआर के लिए बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है। फॉर्म जमा न करने पर नाम काटा जा सकता है। अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। एसआईआर की घोषणा के दिन ही बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 200 से ज्यादा अफसरों के तबादले, बीजेपी ने की शिकायत। 7 नए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी, 5000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 7 नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई है। 5532 करोड़ के निवेश से 5000 से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे। राहुल गांधी की एंट्री से गरमाई सियासत, एनडीए के गढ़ में तेजस्वी यादव के साथ बड़ा खेला करने की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 29 अक्टूबर को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में एक संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में ही उनकी पहली रैली होगी। इस रैली को चुनाव से ठीक पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक की एकजुटता के सबसे बड़े प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपना हिस्सा दिखाया। मोहम्मद यूनिस ने पाकिस्तानी आर्मी जनरल को विवादित नक्शा गिफ्ट किया। देश के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत। सीजीआई बीआर गवई ने नाम की सिफारिश की। 14 महीने का होगा कार्यकाल। एमपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा बिजली कनेक्शन। अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा, पारकोटे के 6 मंदिर बने, जटियू और गिलहरी की मूर्ति लगी। पीएम मोदी 25 नवंबर को ध्वज लहराएंगे। पंजाब में 112 दवाओं की बिक्री पर रोक, मानकों पर खतरा उतरने पर सीडीएससीओ ने बैन लगाया। स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किए निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो पंचायती राज के पूर्व जनप्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा और जन वितरण प्रणाली के डीलरों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। मानदेय के साथ ही प्रति क्विंटल मार्जिन मनी यानी कमीशन की राशि भी बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के स्कूलों में 6 साल के बच्चों को ही मिलेगा पहली क्लास में दाखिला, अगले साल से लागू ये फैसला। राजधानी दिल्ली के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बाल वाटिका और पहली कक्षा में दाखिले की आयु सीमा में बदलाव किया गया है। अब पहली कक्षा में दाखिले की आयु 6 से 7 वर्ष निर्धारित की गई है। जियो के 50 करोड़ यूजर्स की मौत, 200 दिन का रिचार्ज की टेंशन हुई खत्म, एक ही प्लान में मिलेगा सब कुछ। अगर आप 365 वाला रिचार्ज प्लान आपको महंगा लग रहा है तो जियो के पास एक ऐसा प्लान है जिससे आप 200 दिन तक टेंशन फ्री रह सकते हैं। ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है कि 200 दिन वाले प्लान में ही ग्राहकों को कई सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ना तो आपको फ्री कॉलिंग की टेंशन होगी और ना ही डेटा की टेंशन। सरकार ने सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा ना करने पर जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। नए पैन कार्ड के लिए अब आधार
प्रमाणीकरण जरूरी कर दिया गया है। एनडीए को 20 साल दिए, महागठबंधन को 20 महीने दीजिए, तेजस्वी यादव की बिहार की जनता से अपील। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से एनडीए को 20 साल और महागठबंधन को 20 महीने देने की अपील की है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर अपराध और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह का बयान बिहार में औद्योगिक स्थापित करने की मंशा नहीं दर्शाता। उन्होंने दावा किया कि जनता बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन बिहार को ठेंगा दिखाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को सीएम का तोहफा, मानदेय बढ़ाया, नई दरें अप्रैल 2025 से लागू, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश के विशेष पुलिस अधिकारियों और एसएमसी शिक्षकों और मिड डे मील के कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के बाद अब राज्य के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है। नई दरें अप्रैल 2025 से लागू होंगी। ऐसे में एरियर भी मिलेगा। इसके अलावा अनुबंध कर्मियों को 15 दिन का पैतृत्व अवकाश देने का फैसला भी कैबिनेट में ले लिया गया है। बैठक में सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 400 स्टाफ नर्सों की भर्ती होगी और 25,000 रुपये प्रति महीने का मानदेय मिलेगा। सोने और चांदी की कीमतों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। MCX और IBGA के अनुसार सोने में लगभग 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी में 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। MCX पर सोने की कीमत 1,21,507 रुपये प्रति 10 ग्राम है। और हरियाणा के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनों को बड़ी सौगात, डीए में वृद्धि, 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। वित्त विभाग का आदेश जारी, नवंबर में खाते में बढ़कर आएगा वेतन। लाड़की बहनों के लिए खुशखबरी, KYC की चिंता हुई दूर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की KYC को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाड़की बहनों के लिए KYC प्रक्रिया को फिलहाल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाओं ने ये KYC प्रक्रिया पूरी करते समय तकनीकी समस्याओं और ऑनलाइन सत्यापन के दौरान बाधाओं की शिकायत की है। देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी को DAP, यूरिया और पोटास अन्न खाद फ्री मिलेंगे। देश के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी और ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। खेती की लागत को कम करने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अब सरकार किसानों को DAP, यूरिया, पोटास और अन्य उर्वरक मुफ्त में देगी। ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि अब खेती पर आने वाला खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। राशन ना मिलने पर तुरंत करें शिकायत, खाद्य आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब अगर किसी को राशन नहीं मिल रहा है, राशन की पर्ची गायब है या प्री पेमेंट समय पर नहीं खुला है, तो उसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1967 पर कर सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने उद्यमों की सुविधा के लिए ये नंबर जारी किया है। सीएम मोहन यादव का MP के किसानों को बड़ा तोहफा, सोलर पंप की सब्सिडी में बम्पर बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही राज्य के घरेलू सकल उत्पाद यानी GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान 39% है। टैक्स पेयर्स के साथ इज्जत से पेश आए, निर्मला सीतारमण ने GST विभाग को दिया निर्देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CBIC को करदाताओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि करदाता राष्ट्र के निर्माण में योगदान करते हैं और सभी को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। GST विभाग को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिससे कारोबारियों को 3 दिनों में GST पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सुविधा मिलेगी। GST सुधारों में खरीदारी करना आसान हुआ है। सरकार की बड़ी घोषणा, सीनियर सिटीजन को मिलेंगी कई सुविधाएं। मुफ्त सीनियर सिटीजन पहचान पत्र से मिलेंगी प्राथमिकता सेवाएं। अब 60 साल से अधिक की उम्र के सभी नागरिकों को सरकार की ओर से मुफ्त कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए बुजुर्गों को सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता से इलाज मिलेगा और सरकारी योजनाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। साथ ही परिवहन विभाग में भी छूट दी जाएगी, जिससे यात्रा का खर्च कम होगा। कई राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की जा रही है, जिससे वरिष्ठ नागरिक घर बैठे कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हर महीने 3,500 रुपये तक की पेंशन का लाभ कम आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने मासिक पेंशन योजना लागू की। इस योजना के तहत योग्य बुजुर्गों को 3,500 रुपये तक की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। खासकर बीपीएल परिवारों को या कम आय वाले नागरिकों को इस योजना से राहत मिलेगी। इससे बुजुर्गों को अपने दैनिक खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे। साल 2025 में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में बदलाव, पेंशन से लेकर भत्ते तक बदल गए 5 नियम। भारत सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान रखते हुए 2025 में कई अहम बदलाव किए हैं। इसमें रिटायरमेंट, पेंशन और डीए से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के भविष्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। भारत की सेना के त्रिशूल से पाकिस्तान में खौफ, सैन्य अभ्यास से पहले बंद किए कई हवाई मार्ग। भारत 30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पाकिस्तान सीमा के पास तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल शुरू करने जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने केंद्रीय और दक्षिणी हवाई क्षेत्र में कई हवाई मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव को दर्शाता है। राजनीतिक दलों को एआई टूल के दुरुपयोग पर चेतावनी, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की सख्ती। चुनाव आयोग ने कहा है कि कृत्रिम रूप से तैयार या प्रसारित की गई जानकारी एक गहरा खतरा और चुनौती है, क्योंकि उसमें सच की तरह दिखाने की क्षमता होती है। ये परामर्श आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, एनपीएस व यूपीएस पर नया अपडेट, निवेश के 2 विकल्प और जोड़े गए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ता वृद्धि के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस दोनों के तहत एलसी 75 और बीएलसी जैसे निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दी है। इन विकल्पों का उद्देश्य रिटायरमेंट प्लानिंग में लचीलापन बढ़ाना और कर्मचारियों को अपने निवेश को अपनी पसंद और जोखिम क्षमता के अनुसार प्रतिबंधित करने की आज़ादी देता है। आपको बता दें कि देश में अप्रैल 2025 से यूपीएस पेंशन लागू और यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है। देश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पूर्वी मध्य सागर और दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती सिस्टम विकसित हो रहा है, जिससे अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। अगले 48 घंटे में ये गंभीर चक्रवाती तूफान मोंता में तब्दील हो सकता है, जो आंध्र प्रदेश तट से काड़ी नाडा के आसपास जमीन से टकरा सकता है। इसके अलावा कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिन बारिश होने की संभावना भी जताई गई है, जिसमें दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। तो दोस्तों, देश और दुनिया से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।